बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टमेटो बेसल श्रिम्प पास्ता बनाने लगी हूँ विद वेजिटेबल। मैंने श्रिम्प में लहसुन और अदरक डाल के उसके अंदर मैंने श्रिम्प डाले थे और उसको मैंने पकाना शुरू किया। उसके साथ थोड़ी देर बाद ही 1 मिनट पकाने के बाद मैंने वेजिटेबल ऐड कर दी और अब इसमें मैं टमेटो बेसल सॉस ऐड कर रही हूँ और ये मैंने 7 टेबलस्पून इसमें ऐड की है और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर है और उसकी वजह से पास्ता और श्रिम्प काफ़ी ब्राइट और बहुत डिलीशियस बनते हैं। और इसको मैंने सॉस डालने के बाद ऐसे ही इसको 3-4 मिनट तक इसमें अच्छी तरह से पकाऊंगी ताकि उसका फ्लेवर जो है वो सारी सब्जियों और श्रिम्प पे रच जाए। और इधर मैंने साथ ही पास्ता बॉईल किया हुआ है, बॉईल करके तो उसको रखा हुआ है ताकि जैसे ही वो रेडी हो गई अच्छी तरह से पक जाएगा। क्रीमी सॉस पूरी अच्छी तरह से सारी पक जाएगी, उसका फ्लेवर और कच्चापन सारा ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैं उसके अंदर थोड़ा सा लाइम जूस ऐड कर दूँगी। लाइम जूस ऐसे ही 6-7 ड्रॉप में लाइम जूस ऐड करूँगी इसके अंदर। और आप यकीन करें लाइम जूस बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है श्रिम्प को। और इसको लाइम जूस डालने के बाद इसको ऐसे ही 2-3 मिनट पकाएंगे और फिर मैं इसमें पास्ता शामिल कर दूंगी। पास्ता ऐड करने के बाद इसको ऐसे ही हार्डली 1.5 मिनट हम इसको कुक करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल है तो इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है वरना ये टूट जाएगा और टूट जाए तो वो अच्छा नहीं लगता पका हुआ डिश जब डिश आउट करें। तो जब इस तरह बन जाए तो इसके अंदर मैं इसमें मोज़रेला चीज़ थोड़ा सा श्रेड करके डाल दूँगी और मोज़रेला चीज़ भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है किसी भी पास्ते में, होल व्हीट हो वाइट हो। मैं वाइट बना रही हूँ तो ये किसी भी पास्ते में आप ऐड कर सकती हैं, बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवरफुल है और बहुत यम्मी सा बना है। और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि सारा चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। जैसे ही ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगी धनिया से। और वो भी इसमें बहुत अच्छा, क्योंकि पास्ता का कलर सफ़ेद है और सॉस डालने के बाद चेंज हो गया तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का कोरिएंडर बहुत अच्छा लगता है गार्निश के लिए। आप ये इतना मज़े का, ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आपके गेस्ट आ जाएं फटाफट ऐसे ही 10-1 मिनट में तैयार हो जाती है। एक तरफ आप बॉईल कर लें उनको और दूसरी तरफ सारे मसाले और स्पाइसेस ऐड करके बना लें, झटपट बनती है। और इस तरह करके आप प्लेट में डाल के फैमिली को ट्राई कराएं कि कैसे लगा है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके खानों में बहुत जायका आएगा। जज़ाकल्लाह गाइज़। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो थम्स अप दें और मुझे सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह गाइज़। अल्लाह हाफिज़।